गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, आप बाकी लोग भी आ जाए। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग हो रही है, देखो। हाँ सर, Yes, ऑलरेडी स्टार्टेड है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर कल आप सर एग्जाम्पल कराए तो सर वही छूट गया सर। शुरू ही कहाँ कर पाए थे सर एग्जाम्पल 1 यस सर, वही तो मतलब स्टार्ट करना था सर। क्वेश्चन ही कहाँ बोला था सर ने? हाँ चलो कोई नहीं, वहीं से मुझे याद है। तो हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में काइनेमेटिक्स में जो डिस्कस कर चुके हैं, नोट्स वगैरह सामने रख लो और देखते जाओ क्या क्या डिस्कस किया है हमने। पिछले प्रीवियस 2 लेक्चर्स में जो हमने डिस्कस किया है इन काइनेमेटिक्स, उसमें से पहले हमने डिस्कस किया था व्हाट इज काइनेमेटिक्स, उसके बारे में थोड़ा समझा था। फिर डिफाइन किया था रेस्ट एंड मोशन। उसके बाद फिर हमने डिफाइन किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने डिफाइन किया था एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी किया था नहीं किया था? हाँ सर किया था। यस सर। यस सर किया था। रिलेटेड फिर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पे वो क्वेश्चंस कर रहे थे, और क्वेश्चंस पे ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है वो सारा डिस्कस कर रहे थे। तो जनरली हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कि जब भी डिस्प्लेसमेंट वगैरह कैलकुलेट करना होता है या वेलोसिटी कैलकुलेट करना होता है या एवरेज वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट करना होता है, तो वेक्टर मेथड ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उससे हमारी क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। हमने काफी सारे एग्जांपल और काफी सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। उसी से रिलेटेड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी में हम क्वेश्चन कर रहे थे, जो लास्ट में हमने कुछ एग्जांपल किए थे कि टाइम को हम रेगुलर इंटरवल ऑफ इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर रहे थे, और उस रिजल्ट को भी हमने जनरलाइज किया था। मतलब फाइनल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था, इफ टोटल टाइम इज डिवाइडेड इनटू एन इक्वल इंटरवल्स, और हर इंटरवल का स्पीड ऑफ पार्टिकल पता है v1 v2 अप टू vn, तो जो एवरेज स्पीड आ रहा था ड्यूरिंग होल जर्नी ऑफ मोशन वो आ रहा था आपका v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइड बाई n। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, और इससे रिलेटेड थोड़े से जो वेरिएशन थे वो सारे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम डिस्कस कर चुके थे। अब जो नेक्स्ट एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी में ही जो नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम बनती हैं, उसके बारे में हमें गुड इवनिंग करना सर। है। गुड इवनिंग बेटा। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स, वो हम कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, अब नंबरिंग जो करना है कर लेना आप। नेक्स्ट एग्जांपल है पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल मूविंग in a straight line with speed v1 for half of the total distance, and for remaining half of the total distance, remaining half of the total distance with, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल चीजें हैं,
total distance with speed v2. Calculate average speed. एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करना है। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है। जो बेसिक डेफिनेशन है, फंडामेंटली अप्रोच करना है। एवरेज स्पीड का डेफिनेशन म्यूट कर लो, टाइम दूंगा, कुछ कंफ्यूजन होगा तो हम डिस्कस करेंगे, पहले पूरा सुनना है अच्छे से। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और टोटल डिस्टेंस जो भी ट्रेवल कर रहा होगा उसके बारे में ये नहीं पता कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। टोटल डिस्टेंस जो भी ट्रेवल कर रहा होगा, ये नहीं पता कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, लेकिन ये इंफॉर्मेशन पता है कि जो जितना भी टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा उसका हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर करता है या ट्रेवल करता है। जो रिमेनिंग हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस है वो v2 स्पीड से ट्रेवल करता है। पहले सुनते जाओ। और तो इसमें अब जो आंसर लाना होता है वो गिवन पैरामीटर में लाना होता है, और जो गिवन पैरामीटर है वो स्पीड है v1 एंड v2। तो आंसर भी हमारा v1 एंड v2 में आना चाहिए। तो लेट अस कंसीडर, ऐसे ही पूरा एक एक लिखना है, एक अप्रोच डेवलप करनी है। लेट x इज द टोटल डिस्टेंस सर कवर्ड बाय पार्ट। बोलो सर 2x मान सकते हैं? 2x मान सकते हो, जो भी मानना है। लेट सर, टोटल डिस्टेंस x, सुन लो पहले, सुनते जाओ यार। अप्रोच 2x मान लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेट x इज द टोटल डिस्टेंस, क्योंकि बीच में फिर डिस्टर्ब होने लगता है ना, सीक्वेंस बना होता है, उसके बाद कंफ्यूजन रह जाए तो पूछना। तो लेट से टोटल डिस्टेंस मैंने x अज्यूम किया, तो ये फ्रेमिंग जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आपको भी करना है। टोटल डिस्टेंस x ट्रेवल कर रहा है, तो जो रिमेनिंग हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस है, और ये दो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड किया है। पहले का जो स्पीड है वो v1 है, क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, और दूसरे का स्पीड v2 है। जो हमारा बेसिक या फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड है, तो v एवरेज का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस सबके लिए यही फॉर्मूला है। जो न्यू कमर्स भी है इसमें भी कोई नहीं है, ये डेफिनेशन है, यही मैंने पहले भी लिखवाया था, अभी भी यही बोल रहा हूँ। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, तो सबके लिए ये वही फॉर्मूला है, कोई किसी के लिए नया या पुराना नहीं है। टोटल टाइम, तो जो टोटल डिस्टेंस, तो एज्यूम कर लिया, लेट फर्स्ट हाफ के लिए टाइम t1 लगा और सेकेंड हाफ के लिए टाइम t2 लगा, तो टोटल डिस्टेंस तो x ट्रेवल कर रहा है और टोटल टाइम जो हो जाएगा वो t1 प्लस t2। अब कैसे भी करके सोचने का तरीका डेवलप करना है। सोचने का तरीका ये है, जब भी क्वेश्चन अप्रोच किया करो तो सोचने का बेसिक तरीका ये है कि हमें गिवन क्या है, तो जो आंसर आना चाहिए वो गिवन पैरामीटर के फॉर्म में आना चाहिए। तो जो वेरिएबल हम लोगों ने एज्यूम किए हैं वो कैसे भी करके हमें एलिमिनेट करने होते हैं, बस। तो बेसिक डेफिनेशन टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम है। टोटल डिस्टेंस मैंने x अज्यूम किया है, टोटल टाइम t1 प्लस t2 के बराबर होगा। ना तो मुझे x पता है, ना t1 पता है, ना t2 पता है, मुझे पता क्या है, v1 एंड v2। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कैसे भी करके x भी हट जाए, t1 भी हट जाए, t2 भी हट जाए, जो भी आंसर आए वो v1 एंड v2 के फॉर्म में आए। यही हमारा बेसिक मोटिव होना चाहिए, और जो बेसिक कंसेप्ट है उसको फॉलो करते हुए हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। तो टोटल डिस्टेंस x है। यदि मैं t1 की बात करूं तो t1 जो है वो फर्स्ट हाफ का टाइम है, और फर्स्ट जो हाफ डिस्टेंस है वो x/2 है। v1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है,
तो टाइम t1 जो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये पता है सबको फॉर्मूला, सबने पढ़ा है 9th 10th में। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो t1 का वैल्यू होगा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, v1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो ये t1 का वैल्यू होगा। t2 का जो वैल्यू होगा वो x/2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और v2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो जो t2 टाइम का वैल्यू होगा वो ये होगा। अब यदि मैं यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस x डिवाइड बाय टाइम की जगह मैं लिख सकता हूँ, t1 की जगह लिख सकता हूँ x/2 v1 और t2 की जगह लिख सकता हूँ x/2 v2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो एवरेज स्पीड का वैल्यू हो जाएगा, ये आ जाएगा 1x कॉमन लेके x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बाहर ले लूं, 1/2 बाहर ले लिया, ये 1/v1, ये सिंपल अब कैलकुलेशन है। और इसी को सिंप्लीफाई करूं तो मैं लिख सकता हूं v एवरेज इज इक्वल टू, इस 2 को ऊपर ले जाता हूं, 2 डिवाइड बाई 1/v1 प्लस 1/v2। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये हो जाएगा 2v1 v2 एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई करो तो ये v1 प्लस v2 ये हो जाएगा। तो इट विल बी द एवरेज स्पीड। यहां से बाकी मैं तो इसको देखूंगा, इसको देखने से एक पैटर्न नजर आ रहा है मुझे। पहले ये बताओ एवरेज स्पीड ये आ गया, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, यस और नो? फिर तो हम बात की बात डिस्कस करेंगे। नो सर, No, sir. नो सर। किस राइट। तो अभी यदि मैं एवरेज स्पीड को देखूं और इस पैटर्न को स्टडी करने की कोशिश करूं तो ध्यान से देखो, मैंने टोटल डिस्टेंस को 2 इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया था, टोटल डिस्टेंस को 2 इक्वल इंटरवल में डिवाइड किया था और फर्स्ट इंटरवल का वेलोसिटी v1 है, सेकंड इंटरवल का स्पीड v2 है। तो यहां से एक पैटर्न नजर आ रहा है, 2 इज द इक्वल इंटरवल डिवाइड बाई 1/v1 प्लस 1/v2, ये फर्स्ट इंटरवल का वेलोसिटी है, सेकंड इंटरवल का वेलोसिटी है, एक पैटर्न नजर आ रहा है। मतलब इस रिजल्ट को मैं जनरलाइज करूं, इस रिजल्ट को जनरलाइज करूं, इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया है। अब जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, तो जो कॉन्सेप्ट डेवलप होके आया तो आप फर्दर यूज कर सकते हो क्वेश्चंस पे। तो कॉन्सेप्ट क्या डेवलप होके आया कि यदि मैं टोटल डिस्टेंस को n इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर दूं और हर इंटरवल का स्पीड गिवन हो, तो जो एवरेज स्पीड होगा वो n डिवाइड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 अप टू 1/v1 होगा। तो इस कंसेप्ट जो डेवलप होके आया, इस टोटल डिस्टेंस ये ट्रिक जो फाइनल कंसेप्ट निकल के आया, ये आपको बहुत लेंथी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ऐसे तो काफी टाइम लग जाएगा आपको। तो इफ टोटल डिस्टेंस आर डिवाइडेड in an equal intervals and corresponding speeds are v1 comma v2 up to vn, then average speed is equal to an equal interval है divide by 1/v1 plus 1/v2 up to 1/vn। तो ये जनरलाइज रिजल्ट आ गया, इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो जल्दी सॉल्व करने के लिए। यस और नो? सर एक बार ये स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिए। इफ टोटल डिस्टेंस आर डिवाइडेड इनटू या इन कर लो, डिवाइडेड इन एन इक्वल इंटरवल and corresponding speeds are v1 v2 up to vn,
then average speed is equal to n divided by 1 by v1 plus 1 by v2 plus up to 1 by vn। पहले बताओ क्या एग्जाम्पल 1 अच्छे से समझ में आया और उससे रिलेटेड एक जनरल कॉन्सेप्ट हमने जो कंक्लूड किया है, जनरल रिजल्ट, क्या वो समझ में आ गया है? यस और नो? यस सर। सर तो इसमें दो इंटरवल थे ना सर, एग्जाम्पल 1 में हाँ दो इंटरवल थे ना? हाँ हाँ। ओके। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल 2, मिटाऊं इसको? यस सर। राइट, एग्जाम्पल 2। लिखते जाओ, लिखो एग्जाम्पल 2 में, मैं लिख दूंगा, आप कॉपी कर दो। एग्जाम्पल 2 में लिखो, particle moving in a straight line, particle moving in a straight line with speed v1, particle moving in a straight line particle moving in a straight line with speed v1 for 1/3 of total distance and for remaining 2/3 of total distance with speed v2, calculate average speed। लेसन, अभी मैं रिजल्ट यूज नहीं करूंगा, अभी जल्दबाजी मत करना, और आंसर आ गया है तो थोड़ा सा अंदर दबा के रखना, बोलना मत। यदि मैं इसको फंडामेंटल तरीके से करूं, बेसिक डेफिनेशन से जाऊं, तो बेसिक डेफिनेशन में तो फिर क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन से जाऊंगा तो टोटल डिस्टेंस हमें एज्यूम किया x, जिसमें से पहला 1/3 और दूसरा 2/3। पहले 1/3 का वेलोसिटी v1 है और दूसरे 1/3 का, ध्यान देना बिल्कुल, वेलोसिटी v2 है। क्वेश्चन पढ़ो और देखो, टोटल x माना तो फर्स्ट 1/3 का स्पीड v1 है, सेकेंड 1/3 का स्पीड v2 है, तो पहले वाले का टाइम लगा होगा, यदि वो t1 है तो t1 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब x/3 डिवाइड बाई v1, और इस वाले डिस्टेंस का टाइम t2 माना मैंने, तो वो 2x/3 और डिवाइड बाई v2 ये हो जाएगा। और जो बेसिक डेफिनेशन है v एवरेज का, वो है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन तो यही है। और टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन करूंगा, x डिवाइड बाई x/3v1 प्लस 2x/3v2 इज इक्वल टू, और सब x कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर 5 जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/1/v1 प्लस 2/v2। इट विल बी द आंसर। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, लेकिन जो मैंने कंसेप्ट यूज किया इसमें थोड़ा सा टाइम तो लग ही गया ना, ये मुझे डिजाइन करने में और t1 t2 कैलकुलेट करने में और बेसिक डेफिनेशन को अप्लाई करने में। अभी उस कंसेप्ट का जो इंपॉर्टेंस है वो आगे जब प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी तो आपको उसका इंपॉर्टेंस समझ में आता जाएगा।
तो यहाँ फंडामेंटल तरीके से अप्लाई किया, आंसर आ गया, थोड़ा सा टाइम जरूर लगा। लेकिन यदि मैं बेसिक अप्रोच जो कंसेप्ट स्टडी किया है, यूज एंड कंसेप्ट करूं, तो यूज एंड कंसेप्ट को मैं ऐसे समझ सकता हूं कि 1/3 डिस्टेंस और जो 2/3 था उसको भी 1/3 में डिवाइड कर लूं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और पहले वाले 1/3 का जो स्पीड था वो v1 था, और जो दूसरे वाले 2/3 का जो स्पीड था वो v2 था। मतलब इस वाले 1/3 का स्पीड v2 है और इस वाले 1/3 का स्पीड भी v2 ही है। तो मतलब ये 3 इक्वल इंटरवल हो गए डिस्टेंसेस के। और जो बेसिक कंसेप्ट था, तो ये 3 इक्वल इंटरवल हो गए। तो बेसिक जो कंसेप्ट था जो हमने डिस्कस किया था जनरलाइज रिजल्ट, उसके हिसाब से 3 इंटरवल हो गए। तो 3 डिवाइड बाई 1 बाई स्पीड ऑफ फर्स्ट इंटरवल वो v1 है, प्लस 1 बाई स्पीड ऑफ सेकेंड इंटरवल वो v2 है, प्लस 1 बाई स्पीड ऑफ थर्ड इंटरवल वो v3 है। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 2 बाई v3। क्या कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किया उसको यूज करना आया? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। राइट। अब हम देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल में थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, कॉपी कर लिया हो तो। दोनों तरीके से करना है। सर एक मिनट सर, सेकंड साइड। हाँ, दोनों तरीके से करना है। नोट्स बना रहे हो ताकि डिफरेंस समझ में आए। सर एक और बार समझा दीजिए। क्या? कौन सा वाला बताओ? सर कॉन्सेप्ट वाला, राइट वाला। 3 इक्वल इंटरवल है तो फॉर्मूला लगाओ ना। 3 इक्वल 3, 1 बाई फर्स्ट, 1 बाई सेकेंड, 1 बाई थर्ड। सर अभी नोट्स में सर दोनों मेथड देखनी है कि सर कॉन्सेप्ट वाली लिखनी है? दोनों लिखना है यार, समझ में तो आना चाहिए ना, बेसिक से कैसे करेंगे वैसे कैसे करेंगे। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं और देखते हैं रिजल्ट कैसे यूज करना है। अब ऐसे ऐसे समझते हैं, ध्यान देना। न्यू कमर्स जो अभी रिसेंटली आए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है इसमें? यस और नो में आंसर दो एक बार। सर इतना तो समझ आ गया सर, जितना हमने पढ़ा गया। ठीक 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 ठीक, इसी की बात कर रहा हूं। अब एग्जाम्पल थर्ड की बात करें, ध्यान देना। अब थोड़ा सा मैं मिक्स एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैं एक कंसेप्ट न्यू कमर जो है वो देख लो, न्यू कमर वो देख लो। एग्जाम्पल थर्ड करने से पहले, इससे पहले एक कंसेप्ट में डिस्कस कर चुका हूं। यदि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यदि टोटल टाइम t है, ये t/2 है, ये t/2 है, इसका स्पीड v1 है, इसका स्पीड v2 है, तो इस केस में जो v एवरेज आता था वो आता था v1 प्लस v2। 2 इंटरवल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। अभी जो डिस्कस किया एग्जाम्पल वो इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंसेस थे, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो इसका 2 है तो डिवाइड बाई 2। यदि ये 3 होते और v1 v2 v3 होता तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 3 हो जाता। तो ये जब टाइम को इक्वल इंटरवल में देखेंगे तो उसका रिजल्ट आता है v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn डिवाइड बाई n, यदि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। और डिस्टेंस वाला अभी मैंने कंसेप्ट डिस्कस किया। अब इन दोनों कंसेप्ट को मिक्स करें, मतलब ये है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, particle moving in straight line with speed v1 for half of the total time,
for half of the total time. For remaining half of the total time, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से. For remaining half of total time. For remaining half of the total time, with speed v2 for half of the distance. For half of distance and for remaining distance with speed v3. Calculate average speed. अब मैं डायरेक्टली कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा. आप क्वेश्चन एक बार बहुत ठंडे दिमाग से पढ़ो कि क्या बोल रहा है. जैसा बोल रहा है उस हिसाब से मैं काम करना है. क्वेश्चन जो जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि यदि टोटल टाइम जर्नी का लगता t टाइम, यदि टोटल टाइम लगता, कितना टाइम लगता? टोटल टाइम t लगता. तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम और सेकेंड हाफ ऑफ द टोटल टाइम, जो फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम है उसका स्पीड v1 है. क्या फर्स्ट स्टेटमेंट का यही मतलब है? जरा पढ़ो. पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद स्पीड v1 फॉर हाफ ऑफ द टोटल टाइम. फॉर रिमेनिंग हाफ ऑफ द टोटल टाइम, तो जो रिमेनिंग हाफ ऑफ द टोटल टाइम बचा, उसमें v2 स्पीड के लिए v2 स्पीड से ट्रेवल किया फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस. मतलब यदि यहां से और यहां तक का डिस्टेंस x होता तो उसका आधा डिस्टेंस और एक और उसका आधा, तो इस आधे डिस्टेंस के लिए ट्रेवल करता v2 स्पीड से और इस रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए v3 स्पीड से ट्रेवल करता. क्या क्वेश्चन का यही मीनिंग है जो मैं समझ रहा हूँ? यस सर. अच्छा, तो यदि मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो इस वाले पार्ट में कौन सा वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा? सर सेकंड वाला. डिस्टेंस वाला. इक्वल डिस्टेंस वाला होगा. तो उसको मान लेता हूं v डैश एवरेज आया इस वाले पार्ट का, और वो v डैश का जो वैल्यू होगा वो होगा कितने? दो इक्वल डिस्टेंस है तो 2 डिवाइड बाई 1 बाई v2, ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस का है, 1 बाई v3. इट विल बी द एवरेज ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ द टोटल टाइम. यस और नो? यस सर. अब यदि मैं ओवरऑल की बात करूं तो ओवरऑल में टोटल टाइम t है और ये टाइम t/2 है, ये टाइम t/2 है. पहले वाले t/2 का v1 स्पीड है तो दूसरे वाले t/2 का जो स्पीड है वो क्या मैं v डैश मान सकता हूं जो मैं कैलकुलेट कर चुका हूं. यस सर. अब इसमें कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा. टाइम वाला सर, टाइम वाला. तो आपका v एवरेज जो है वो आ जाएगा. टाइम वाले में क्या था? जितने डिवाइड है तो सबको ऐड करेंगे तो v1 प्लस v डैश, और कितने इंटरवल है? 2 इंटरवल है तो डिवाइड बाई 2. इट विल बी द एवरेज स्पीड और v डैश का वैल्यू यहां से हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो क्या आपको समझ में आया कि यदि कंसेप्ट का यूज करके करेंगे, जनरल कंसेप्ट का यूज करके करेंगे तो हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम को बड़े आसानी से हैंडल कर सकते हैं? यस सर. यस सर. सबको क्लियर है? यस सर. यस सर. गुड.
नेक्स्ट एग्जांपल सर नोट कर लो। हाँ नोट करो जल्दी से। सर आप वीडियो देंगे? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही, भेज दूंगा। लेकिन समझो यार, तुम वीडियो के चक्कर में मत रहा करो डिपेंडेंसी। आंसर क्या आ रहा है? अब वो सॉल्व कर लो यार तुम, मुझे नहीं पता, मिटा रहा हूं, ठीक है? हाँ सर मिटा दिए। आंसर के पीछे मत भगो, कंसेप्ट के पीछे भगो, आंसर अपने आप आएगा। थोड़ा सा और वेरिएशन करने की कोशिश करते हैं, और इस बार 2 मिनट मैं आपको दूंगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल, नंबर इन करते जाना जो भी नंबर है। पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन सर लाइट चली गई क्या सर? फ्रीज हो गया। फ्रीज लाइट चली गई लग रहा सर क्या? लाइट चली गई। बढ़िया क्लास चल रही थी। अब इसी में काम चलाओ। ठीक है सर। सर आ रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है सर। ठीक है। पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। सर आवाज को क्या हो गया? सर खतरनाक लैग कर सर खूब लैग। आराम से सर बोलिए, सर थोड़ा का सा वाईफाई धीमे बंद हो गया होगा। हाँ ये अब चल रहा है, ये मोबाइल लेकर चल रहा है। सर ब्लर भी बहुत हो। सर आप सर बोल दीजिए सर वीडियो बंद कर दीजिए सर, ताकि सर आपकी वॉइस ज्यादा क्लियर है, क्योंकि सर वीडियो में दिख भी नहीं रहा है। चलो कोशिश करना, मैं बिल्कुल धीरे धीरे कर रहा हूँ। आ गई सर, वॉइस बढ़िया आ रही है अब। पार्टिकल मूविंग इन, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तुम लोग शांत रहना, ठीक है? कोशिश करना कंसंट्रेट करने की। पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन लाइट आ गई। लाइट आ जाएगी। अब 5 मिनट लगेगा कनेक्शन एस्टेब्लिश होने में। पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन with speed v1 for 1/3 of total time. Total time for remaining 2/3 of total time with speed v1 with speed v2 for 1/3 of remaining distance. And with speed v3 for last remaining distance. Last remaining distance. Calculate average speed. Average speed find करो, 2 मिनट है।
एक को मैं कर रहा हूँ नेटवर्क। सर हो गया। सर आ गया। सर हो गया। एक मिनट रुको बेटा। हाँ बाकी लोगों को ट्राई कर लेने दो। सर हो गया। Well done. 9 बजे। अब यहां से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। टोटल फ्रेमिंग करते हैं क्वेश्चन की। यदि टोटल टाइम t है तो ये t/3 हो गया और ये 2t/3 हो गया। यहाँ का स्पीड जो है वो v1 है, जो मैं समझा हूं। जो रिमेनिंग 2/3 है उसमें जो टोटल उसका जो डिस्टेंस है उसका 1/3 डिस्टेंस, यदि ये टोटल डिस्टेंस x है तो ये x/3 और ये x/3 और ये x/3। तो इस वाले का स्पीड है वो v2 है, इस वाले का स्पीड v3 है और इस वाले का स्पीड भी v3 है। क्या जो मैं समझा वो यही है? यस सर। Yes, sir. यहां से बात करें, इस वाले में कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? डिस्टेंस। सर डिस्टेंस वाला। तो Distance v वाला। डैश का वैल्यू, v डैश का वैल्यू बोलो। 2/v1/v2 + 2/v3 सर 3v2 v3 अपॉन v3 बॉन प्लस 2v2। v2। अपॉन। यस सर। बाकी सिंप्लीफिकेशन है जितना कर पाओ आप। और जो वीडियो सर क्लियर नहीं आ रहा है सर अभी भी। Blur आ रहा है। अरे यार वो Blur है। एक मिनट रुको, कर रहा हूँ सही, रुक जाओ। हाँ ठीक है, कराओगे? क्यों? वो मकान वाले का है, देखते हैं, बात करते हैं। हम्म अब देखो, अब सही आ गया होगा। आ गया सर। आ गया सर, सही आ गया। हाँ हाँ, एक मिनट रुको बस। यहाँ पे अब
जो रिमेनिंग सिचुएशन बनेगी वो सिचुएशन ये होगी, ये t/3, ये टाइम t/3, ये t/3, इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी बोलो v ऊपर वाला डैश डैश इसका भी क्या होगा v डैश। v डैश तो v एवरेज का जो होगा वो v1 प्लस v डैश प्लस v डैश डिवाइड बाई 3, और v डैश का वैल्यू हमें पता है, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, बाकी जो सॉल्व आ जाएगा। करना है आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? आ गई सर। यस यस सर। गुड। मिटा दो? मिटा दिया। नहीं सर। करो सर copy जल्दी। सर एक मिनट सर। कर लो। सर हाँ बेटा। सर ये v डैश तो 2t3 के लिए था। हाँ 2t/3 के लिए था ना, यस सर। तो 2t/3 को भी मैंने t/3 में डिवाइड कर लिया है। ओके सर, ठीक है। तो फिर इक्वल इंटरवल बन गए टाइम में। तो वो जो कंसेप्ट हमने लर्न किया था उसको अप्लाई करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल पे। सबका आना चाहिए। पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन with speed v1 for 1/3 of total distance for remaining 2/3 2/3 with speed v2 for 1/3 of remaining time. And for last remaining time with speed v3. Calculate एवरेज स्पीड। कॉपी करना है फिर सॉल्व करना है, 1 मिनट है। सर आ गया। हो गया सर। ठीक, बाकी लोग भी ट्राई कर लेंगे। सर आ गया। ठीक, जो मैं समझा हूं उसके हिसाब से तो ये है सिचुएशन कि जो टोटल डिस्टेंस है
यदि वो x है तो ये x/3 है और ये 2x/3 है। हेलो, हाँ बेटा, हाँ वो कर दूँ, अभी क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद x/3 और 2x/3, इसका जो स्पीड है वो v1 है और जो 2x/3 रिमेनिंग डिस्टेंस है, यदि उसका टोटल टाइम t है, यदि उसका टोटल टाइम t है तो उसका 1/3 टाइम, यदि ये t/3 है तो इसका स्पीड v2 है और ये t/3 है और ये t/3 है तो इसका स्पीड भी v2 रहेगा, सॉरी v3 रहेगा और इसका स्पीड भी v3 रहेगा। क्या यही स्ट्रक्चर है जो बोल रहा है? चेक करो। यस सर, सही है। तो हाँ, तो इस वाले पार्ट का जो v' आएगा वो बोलो क्या आएगा? v2 v3 प्लस 2v3 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 3, मतलब डिवाइड बाई 3। यस सर। अब ये सिचुएशन जो बनेगी वो ऐसी हो जाएगी कि ये टोटल डिस्टेंस x है तो ये x/3 है, इधर का स्पीड v1 है, ये भी x/3 है और ये भी x/3 है, इधर का स्पीड v' है और इधर का स्पीड भी v' है। तो इसमें इक्वल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो आपका v एवरेज जो है वो हो जाएगा 3 1 डिवाइड बाई v1 प्लस 1 डिवाइड बाई v' प्लस 1 डिवाइड बाई v'। बाकी v' का वैल्यू आपके पास है, सब्स्टिट्यूट योर वैल्यू एंड गेट द आंसर। यस सर। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक, कॉपी करो, मैं रब करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। सर रुक जाइए। सर एक मिनट। करो। सर डन। देखते हैं अब, चलो। तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड हमने काफी प्रॉब्लम कर ली है, डिफरेंट टाइप की, पहले भी बहुत कर चुके हैं, यहाँ डिस्कस करें। अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट पे आते हैं नया। हम लोग एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी तक कर चुके थे। अब हमें देखना है, नेक्स्ट कंसेप्ट है एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, नेक्स्ट कंसेप्ट एवरेज एक्सेलरेशन एंड साथ में दोनों डिस्कस करेंगे एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। instantaneous average acceleration and instantaneous acceleration।
दोनों को एक साथ हम डिस्कस करेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पहले बात तो जनरल डेफिनेशन की बात करूं तो पहला पॉइंट एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूं, ध्यान देना, एवरेज एक्सेलरेशन वो चेंज इन वेलोसिटी, ये बेसिकली मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैग्नीट्यूड को। किसको? मैग्नीट्यूड। पूरा ध्यान से सुनना, सारी चीजें क्लियर होंगी। मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ change in velocity, change in velocity divided by total time taken, अच्छा, यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्वांटिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल की बेसिक डेफिनेशन है टाइम टेकन। यदि यहां पर लिखूं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा vf माइनस vi। आपको याद होगा मॉड लगाते हैं तो क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड मिलता है। तो टोटल टाइम टेकन, मतलब अल्टीमेटली यदि कुछ जनरल पॉइंट की बात करूं तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया कि जो एवरेज या इंस्टेंटेनियस कुछ भी की बात करें, जो एक्सेलरेशन है वो आपका है वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा? वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, या एक्सेलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। दूसरा, यहां पर जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा, क्योंकि ये तो स्केलर है, वही डायरेक्शन एवरेज एक्सेलरेशन का होगा। तो डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, will be same as direction of change in velocity vector. Change in velocity vector मतलब यदि मुझे चेंज इन वेलोसिटी के वेक्टर का डायरेक्शन पता है, तो वही डायरेक्शन किसका होगा? डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन होगा। अभी और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इट्स वैल्यू हमारा रिजल्ट है कहाँ? पार्टी कैसे करेगा? म्यूट कर लो। इट्स वैल्यू मे बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव ऑल्सो।
क्योंकि सर कोई पता नहीं vector बहुत quantity- अजीब नाम से ज्वाइन किया हुआ है सर। हाँ। टॉप पे दिखा रहा है पार्टिसिपेंट्स पे 1K 2Z। क्या डिस्टर्ब कर रहा है क्या? सर इसी के माइक से भी शायद आवाज आई थी। नहीं, इसके माइक से नहीं आई थी। चलो डिस्टर्ब नहीं कर यार, बताना। भाई माइक से आवाज नहीं आई थी कहाँ? भाई नाम कैसा रखे हो अपना, ये तो देखो। अरे बाय मिस्टेक है तो है, क्या करें अब हम? its value may be its value may be positive, zero और negative also। तो यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है, इनके बारे में जनरल टर्म ये थोड़ा सा समझने की। ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी। तो यहाँ से एवरेज एक्सेलरेशन और उसके कुछ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले बताओ ये बेसिक डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं है? हाँ अगर यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन क्लियर है, तो हम आ जाते हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। मैं मिटा रहा हूं इसको, जल्दी जिसको कॉपी करना है कर लो फटाफट। कर लिया सर कॉपी। कर लिया। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एवरेज वेलोसिटी वगैरह हमने ग्राफिकल एनालाइज किया। ग्राफिकल एनालिसिस of average acceleration। एवरेज एक्सेलरेशन ध्यान देना ठीक से। यदि हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, ये जो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी एक्सेस है और ये टाइम एक्सेस, टाइम एक्सेस, और ये जो है ये वेलोसिटी एक्सेस, वेलोसिटी एक्सेस। जरा कॉपी करो, मैं इंक डालूंगा इसमें, इंक। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन मतलब यदि वेलोसिटी वर्सेस हमें टाइम कर्व गिवन है, लेट्स से ये टाइम कर्व है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। यहां पे एक कॉर्ड ड्रॉ करी, ये पॉइंट ए है जहां पे कट कर रहा है और ये पॉइंट बी है। तो ये जो मैंने बोला था कॉर्ड, एक टर्म कॉर्ड आपने पढ़ा होगा, जैसे सर्कल को पढ़ते हैं तो कॉर्ड पढ़ते हैं ना, तो कॉर्ड एक जनरल टर्म है। कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो किसी ग्राफ को दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे कट करती। तो यदि ये ब्लैक वाला वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व था, तो ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये ए बी जो लाइन है, इट इज अ कॉर्ड ऑन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इसका मतलब क्या है? यदि यहाँ पर कुछ टाइम रहा होगा, लेट्स से ये टाइम t1 रहा होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ वेलोसिटी भी रही होगी, और लेट्स से वो वेलोसिटी है v1, और किसी टाइम t2 पे जब b पॉइंट पे कट किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ वेलोसिटी v2 भी रही होगी। और ये जो कॉर्ड है, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है? लेट्स से थीटा बना रही है। तो कोई भी लाइन का स्लोप, मैंने बताया था स्लोप ऑफ लाइन या स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी वो होगा tan थीटा इज इक्वल टू m, बोल सकता हूं, स्लोप यही था,
कि जो लाइन Yes, sir. हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसका tan थीटा क्या Yes, देता sir. है? यही slope sir. देता है। Yes, sir. It will be the slope of chord. अब यहाँ से बात करूं तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस होगा, ये v2 माइनस v1 के बराबर होगा, मतलब डेल्टा v के बराबर होगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो t2 माइनस t1 के बराबर, मतलब चेंज इन टाइम या टोटल टाइम के बराबर। मतलब ये जो डेल्टा t है, इट इज अ टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल व्हेन इट go from A to B. It is a total time taken from A to B. From A to B. अब यहां से भी एक ट्रायंगल को, यदि ट्रायंगल को ठीक से ऑब्जर्व करो तो जो ट्रायंगल में यदि मैं tan थीटा अप्लाई करूं तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका v2 माइनस v1 डिवाइड बाई बेस हो जाएगा t2 माइनस t1। मतलब इसी को ले सकता हूँ डेल्टा v बाई डेल्टा t। मतलब ये क्या है, ऊपर क्या है, ये है चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। और ये क्या है, टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन जो बेसिक डेफिनेशन था वो एवरेज एक्सेलरेशन का, वो था चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहां पर भी ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है, फाइनल एक्सप्रेशन, इट इज मतलब स्लोप ऑफ कॉर्ड जो ए बी आ रहा है वो आ रहा है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे एक पॉइंट जनरलाइज कर सकते हैं, जनरल पॉइंट, कि स्लोप ऑफ कॉर्ड जो होगा इन वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व में, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व में जो स्लोप ऑफ कॉर्ड होगा वो आपको क्या बताएगा, एवरेज एक्सेलरेशन बताएगा। तो जनरल पॉइंट जो डिस्कस किया हम यहाँ कंक्लूजन में पहुंचे, वो कंक्लूजन ये है कि स्लोप ऑफ कॉर्ड इन वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, इन वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व will give us average velocity, average acceleration। तो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन का कांसेप्ट क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व डिस्कस किया था। और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व में हमने देखा था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, और टोटल डिस्प्लेसमेंट वही हो जाएगा, और टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन ही मैंने क्या बोला था, एवरेज वेलोसिटी। सिमिलर मैनर में हमने क्या डिफाइन किया है, एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन किया है। जरा एक बार देख लो गौर से, किसी पॉइंट में कंफ्यूजन है तो बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर सर थीटा एंगल एक और बता दीजिए। थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल, ये लाइन है, तो ये हॉरिजॉन्टल से तो नहीं एंगल बनाएगी ना थीटा? यस सर, यस सर। हॉरिजॉन्टल से, और जो लाइन हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाती है उसका tan ऑफ दैट एंगल, उसको क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ दैट लाइन। ये हमने लाइन में डिस्कस किया था, उसको क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ दैट लाइन। कॉपी कर लिया सबने? यस सर। यस सर। अब आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये मिटा रहा हूं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन में जनरल पॉइंट में लिखे थे, वहां पर शायद यूनिट नहीं लिखी थी, यूनिट लिख लो, सबको पता है, फिर भी लिख लेना चाहिए। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अब जरा ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को समझते हैं। जैसा नाम से रिप्रेजेंट, इंस्टेंटेनियस मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है, यहाँ पर टाइम इंटरवल नहीं है। तो अब डिस्कस कर रहे हैं हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। जरा एवरेज से ही शुरुआत होती है उसकी, और वहां से इंस्टेंटेनियस तक कैसे पहुंचेंगे उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी, और ये था ऐसे कर्व जो हम एवरेज की बात कर रहे थे, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो अभी हमने देखा था ये जो था ये T2 माइनस T1 बोल रहा था मैं, या डेल्टा टी, और यहां से यहां तक का ये बोल रहा था मैं V2 माइनस V1 डेल्टा V बोल रहा था, और ये एंगल थीटा था। तो यहां से मैं ये डिस्कस किया था कि जो इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आया हमारे पास, एवरेज एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आया था वो आया था डेल्टा V बाई डेल्टा टी। अभी हमने डिस्कस किया, विच इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ कॉर्ड AB। गौर से देखना, यदि मैं ये आपका पॉइंट T2 था और ये T1 था, ये आपका V1 था और ये आपका V2 था। यदि मैं T2 कम करता जाऊं तो B पॉइंट A के और करीब आता जाएगा, और B पॉइंट A के और करीब आता जाएगा तो डेल्टा V भी कम होता जाएगा। यदि T2 कम हो जाएगा, T2 कम होगा मतलब डेल्टा T कम हो रहा है। और यदि एक ऐसी कंडीशन डेवलप कर दूं कि डेल्टा T ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो हो जाए, एग्जैक्ट जीरो नहीं मतलब जीरो के ऑलमोस्ट क्लोज हो जाए, तो जो B पॉइंट है वो A पॉइंट को क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। यस और नो, जल्दी इमेजिन करो। यस सर। यस सर। यस सर। इमेजिन कर जाए मतलब वो ओवरलैप कर जाएगा। तो ये टाइम है और ये वेलोसिटी वर्सेस जो ग्राफ है ये है। तो अब क्या हुआ, अब A जब डिफरेंस जीरो हो गया तो मतलब A और B ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट हो गए, ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट हो गए। तो यही A पॉइंट हो गया, यही B पॉइंट हो गया। तो अब ये दो पॉइंट में कट ना करने के बजाय ये सिर्फ टच करके जाएगी। तो अब ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट। क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। टेंजेंट, राइट। अच्छा, ये कब अचीव किया, जब डेल्टा T टेंडेंट टू क्या हो गया था, जीरो हुआ था। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। अब ये जो है इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये एक ही टाइम हो गया, यही आपका T1 है, यही आपका T2 है। इसका मतलब यही है कि डेल्टा T टेंडिंग टू जीरो है, मतलब अब ये टाइम इंटरवल ना होके इट इज अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब यदि मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा आपका, तो इंस्टेंट बन गया, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा क्या, डेल्टा V बाई डेल्टा T। तो क्या है, एवरेज। और यदि इसी में मैं लिमिट यदि ये लिख दूं कि जब डेल्टा T टेंडिंग टू जीरो हो जाए तो वो स्लोप ऑफ कॉर्ड ना बनके ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा। तो यही क्या देगा आपको, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि अब टाइम टेंडिंग टू जीरो है, मतलब ये क्या बन गया है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम बन गया है। और इतने बड़े बार बार लिमिट डेल्टा टू इक्वल टू जीरो ना लिखना पड़े, इसी को मैं लिख सकता हूं dV बाई dt। मतलब ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद आया कि नहीं आया कुछ? यस सर। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम,
विथ टाइम। न्यू वालों को हो सकता है ना समझ में आए, जब मैं बताऊंगा तब और क्लियरिटी आ जाएगी, वहां भी डिस्कस करूंगा। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, तो यहाँ से एक बात तो तय हो गया कि एक जनरल पॉइंट पे आ जाए या नोट पे आ जाए या जनरल कंक्लूजन पे आ जाए, वो ये है कि इन वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व में जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या देगा, जल्दी बोलो। Instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration. So slope of tangent in velocity versus time curve, velocity versus time curve will give us instantaneous acceleration. Will give us instantaneous acceleration. न्यू स्टूडेंट जो है उन्होंने डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट नहीं समझा है, ठीक है, लेकिन यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। इसको ये लिख सकते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ तक का ट्रांसफॉर्मेशन तो समझ में आ ही जाना चाहिए। तो ये सब, हाँ बोलो सर। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसमें डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम होगा। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम सर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में सर वेलोसिटी, हाँ, तो वो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है सर। सर ये लिमिट का मतलब क्या है? लिमिट का मतलब ये इंटरवल अब डिफरेंस ना होकर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट बन गया। ओके सर। ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसी को इतना बड़ा बार बार ना लिखना पड़े तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। जल्दी कॉपी करो, एक बार ऑब्जर्व करो, 1 मिनट देता हूं और जल्दी थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करो ठीक से और फिर आगे बढ़ते। सर इसमें सिर्फ डेल्टा टी 0 होगा? हाँ, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 होगा तो डेल्टा वी ऑब्वियसली टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, वो भी एक इंस्टेंट बन जाएगा। भाई ए बी के ए और बी ओवरलैप कर गए तो T1 T2 और ओवरलैप कर गए और T1 T2 ओवरलैप कर गए तो V1 V2 भी तो ओवरलैप कर जाएंगे बेटा। तो सबसे नीचे वाली लाइन क्या लिखे हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट इन वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट in velocity versus time curve will give us instantaneous acceleration. तो जल्दी करा दीजिए सर, नेट खत्म होने वाला है। ले तेरा नेट ही खत्म हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट इन वेलोसिटी, अच्छा आज 2 क्लास हो गई ना कंटिन्यू है। स्लोप ऑफ टेंजेंट वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, मैथ वाली तो हुई नहीं। हाँ तो फिर काय का खत्म हो गया। प्रेजेंट तो पे नेट तो जा रहा था। स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व विल गिव अस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, अब सुनो थोड़ा सा कहानी ये है कि अभी तक इस पूरे चैप्टर में, अभी इस चैप्टर का पूरा जो स्ट्रक्चर है, हम स्ट्रक्चर ऑफ दिस काइनेमेटिक्स क्रिएट कर चुके हैं। स्ट्रक्चर मतलब हम काइनेमेटिक्स होती क्या है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, रेस्ट और मोशन को कैसे डिफाइन करना है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कैसे डिस्कस, वो क्या क्या होते हैं उसके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, वेक्टर फॉर्म में भी और स्केलर फॉर्म में भी। सर आप चैट बंद कीजिए सर, गाली लिख रहा है सर कोई।
अब वो पता चल ही जाएगा, रिकॉर्डिंग हो ही रही है, सेव हो रहा है। यशोवर्धन। चैट भी सेव होती है, हाँ चैट भी सेव होती है, ठीक है, वो तो देख ही दूंगा मैं। तो यहाँ से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सारा कुछ डिस्कस कर सकते। तो पूरे चैप्टर का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है। अब जो नेक्स्ट फेज ऑफ चैप्टर है वो सिर्फ इन्हीं सब के क्या करना है, एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। और एप्लीकेशन में ये जो जितने भी कंसेप्ट डिस्कस किए हैं ये पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है, जो कंसेप्ट हमने अभी तक जो डिस्कस कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट फेज ऑफ चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट विच वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। तो नेक्स्ट लिखो एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट, लिखो नेक्स्ट हेडिंग, सर इसके लिए डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले आने चाहिए ना? हाँ मतलब सिंपल वाले तो आने ही चाहिए एटलीस्ट, वो हो जाएंगे धीरे धीरे, याद हो जाए, परेशान मत उसके लिए। एप्लीकेशन बेस्ड ऑन जो स्टडी करना है, पहला क्या है, रेस्ट एंड मोशन, ये डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा पूरा स्ट्रक्चर तैयार करो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। थर्ड, ऐसे चैप्टर की असेंबलिंग करोगे तो चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं वो पता होना बहुत जरूरी है। जब पता ही नहीं होगा, कई बार तो ब्लैंक क्वेश्चन पढ़ते हैं, पता ही नहीं यार, हाँ याद पता है काइनेमेटिक्स में, ये याद नहीं था काइनेमेटिक्स में क्या 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 पढ़ा था। रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। थर्ड है एवरेज एक्सेलरेशन एंड फोर्थ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इन्हीं के कंसेप्ट स्टडी करना है। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं कि अब यही सारी चीजें इन्हीं के कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, डिफरेंट। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन अभी हमने देखा, पहली बात तो हमने वेलोसिटी, तीन चार चीजें देखी हमने। एक तो देखा वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt, याद आया, यही देखा था। बेटर तरीका है इसको लिखने का, ऐसे लिखो तो ज्यादा सही माना जाएगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। ds/dt बेटर तरीका ये है लिखने का, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन की बात करूं तो वो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। ध्यान से देखना, यही डिस्कस किया था अभी, इंस्टेंटेनियस। dv/dt बेटर तरीका है इसको लिखने का क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। एक तरीका और है, थर्ड, एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं मैं dv/dt। ध्यान से देखना, यदि मैं इसको ds/ds से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, मतलब मैंने कोई चेंज नहीं किया है एक्सप्रेशन पे, और इस वाले को एक साथ कंबाइंड करूं तो ds/dt क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। v हो जाएगा, और बचेगा क्या मुझे, dv/ds बचेगा। तो एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। बेटर तरीका है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेटर तरीका है कि मैं ऐसे लिखूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv/ds। तो ये जो मैंने तीन इक्वेशन लिखी हैं, दीज आर द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स।
ये क्या है? These are the fundamental equation of kinematics. These are fundamental equation of kinematics. These are the fundamental equation of kinematics. और पूरे सारी चीजें जो भी इनके बारे में डिस्कस करना है वो इन्हीं इक्वेशन से हम वहां तक पहुंचेंगे। यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिनके बारे में हमें सारा कुछ इन्हीं पर बेस्ड है, पूरी काइनेमेटिक्स। हाँ बोलो सर, ये जो पहला फॉर्मूला लिखा है वो तो इंस्टेंटेनियस के लिए होता है ना, डिफरेंशिएशन तो? हाँ, तो सब कुछ हम वहीं से करेंगे, इंस्टेंटेनियस से ही। वहां से हम वो भी निकाल सकते हैं, एवरेज भी निकाल, सब कुछ कर सकते हैं। ओके, ठीक है, सब कुछ वहां से कहीं भी पहुंचा जा सकता है। तो दीज आर द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, होल चैप्टर बेस्ड ऑन दीज थ्री इक्वेशन। इसके अलावा तुम्हें कोई और दूसरी चीज नहीं मिलेगी, ये डेफिनेशन मिलेंगी और मैथमेटिकल फॉर्म में ये इक्वेशन मिलेंगी। मतलब होल चैप्टर इज बेस्ड ऑन दीज थ्री फंडामेंटल इक्वेशन। तो होल चैप्टर काइनेमेटिक्स इज बेस्ड on these three fundamental equation only. इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा और ये डेफिनेशन मिलेंगी। तो काइनेमेटिक्स इज बेस्ड ऑन these fundamental equation. फंडामेंटल थर्ड वाले में चेन रूल लगाया है क्या? मैंने कुछ नहीं किया बेटा। ये a इज इक्वल टू dv/dt तो होता ही है, मैंने ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है और ds/dt को कंबाइंड कर लिया है तो वो v हो जाएगा। और यहाँ dv/ds बचा, उसको अलग कर लिया dv/ds। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, तो पहली बात ये समझ में आ गई कि हमें करना क्या है। ये डेफिनेशन यूज करनी है और ये तीन मैथमेटिकल रिलेशन है। अब पूरे चैप्टर का कहानी यही एक फ्रेम में है, सारा कुछ पूरे चैप्टर में यही चीजें घूम फिर के करनी है हमें। ये तीन इक्वेशन यूज होंगी और इनके बारे में पढ़ना है होल चैप्टर में। तो पहले तो ये मतलब पूरा काइनेमेटिक्स का जो चीजें हमें, पूरी काइनेमेटिक्स यदि देखा जाए तो एक फ्रेम में कवर है। इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है पूरी काइनेमेटिक्स। मिटा दूं? बता दीजिए। हाँ सर छोड़ दीजिए। है सर अब रहने दीजिए। थक गए क्या? नहीं सर थक नहीं गए, भूख लगी है। सर काफी पढ़ लिया। पहला दिन ना। यस सर, बहुत पढ़ लिया। सर ठीक है सर, बहुत दिन में पहला दिन है। ये सर बच्चे थैंक यू भी बोलने लगे। चलो ठीक है, इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसी स्टडी करेंगे हम। और अब शुरू करना है एप्लीकेशन इसके, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये पढ़ के आना और मैं इसका लेक्चर अपलोड कर दूंगा। खासकर न्यू स्टूडेंट अच्छे से पढ़ के आना। और उन लोगों की क्लास मैं अभी वो कर रहा हूँ, रिज्यूम करूंगा, मतलब एक्स्ट्रा लगाऊंगा, वो बताता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। सर हाँ सर सर हम लोग के स्कूल से जो टाइम टेबल अब आया है हम लोग के क्लासेस का, उसके हिसाब से अब हम लोग का ये जो ग्रेविटी का शेड्यूल है वो चेंज होगा। स्कूल का टाइम टेबल क्या कुछ सब वो ग्रुप पे है, ग्रुप पे डाल दी है, सब ग्रुप पे पढ़ा है। कौन से वाले ग्रुप में पढ़ा है? राजेंद्र नगर। चलो मैं चेक करता हूँ एक बार। क्या तो इवनिंग में क्लास में है क्या स्कूल की? नहीं मतलब स्कूल का नहीं टाइम सर, वो टेबल आया है एक ना, तो पीसीएम ग्रेविटी उसमें करेंगे हम लोग।
तो मतलब वो जो पीसीएम क्लासेस है वो आप लोग लेंगे मॉर्निंग वाली? अच्छा, उसकी बात कर रहे हो, समझ में आया। सर आप आज उसमें मॉर्निंग देखिए, में आप तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, मैं समझ गया। सर, मतलब जो हाँ सर, स्कूल का टाइम टेबल है आप नहीं वो सर एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ सर आपने 3 वर्कशीट दी थी, उसको हमें करना है अभी। काइनेमेटिक्स की दी थी आपने जो, हाँ करो रेक्टिलिनियर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब वाली जो दी थी आपने। ट्राई करना। सर अभी एप्लीकेशन प्रोजेक्टाइल कहाँ पड़ा? जितने तो कर पाओ प्रोजेक्टाइल कहाँ पड़ा? अभी पढ़ाया नहीं, मतलब उसमें मिक्स प्रॉब्लम है ना, तो कुछ कर पाओ तो कर लेना, जितना कर पाओ। सर अभी होता जाएगा। काइनेमेटिक्स सर में मतलब कितना ट्राई percent करनी है, ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कर लो, एवरेज वाले तो कर सकते हो, एवरेज स्पीड एवरेज वाला यदि होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तब भी ठीक है, क्योंकि सब पढ़ना ही हमें डिटेल में। सर अभी और डिटेल में है, मतलब ये कितना % हुआ है चैप्टर? अरे अभी तो स्टार्ट है, अभी तो पूरा चैप्टर बचा है। अरे ठीक है चलो अरे भाई अभी पिक्चर बाकी है पूरी। अभी तो बहुत 1-2 साल बाकी है। ठीक है सर, थैंक यू अब सर। सही लगा Thank है you, सर, sir. पहले बोरिंग था सर बिल्कुल। थैंक यू सर।